नमस्कार, चैनल वन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल खत्री और इस समय हम जोधामल पब्लिक स्कूल में हैं। दर्शकों बता दें, थोड़ी देर पहले अगर बात करें 12th सीबीएसई का रिजल्ट निकला था, लेकिन आज जो है 10th सीबीएसई का रिजल्ट निकला है। 12th सीबीएसई रिजल्ट की बात करो तो जोधामल पब्लिक स्कूल की ही टॉपर थी जिसका नाम था ध्वनि गुप्ता। और आज जो 10th का रिजल्ट निकला, दर्शकों 10th का जो रिजल्ट होता है ये पहला पड़ाव, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं कि बच्चे ने अब मेडिकल स्ट्रीम अपनानी है या नॉन मेडिकल रखना है, आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है। तो काफ़ी उत्सुकता रहती है 10th के रिजल्ट की या 12th के रिजल्ट की, कोई भी रिजल्ट हो, किस तरह की तैयारियां बच्चे करते हैं, दिन रात एक मेहनत करके किस तरह से एक इंतज़ार सा रहता है रिजल्ट को लेके। हमारे साथ जोधामल पब्लिक स्कूल का ही 10th का एक लड़का है जिसने टॉप किया है। ये जानते हैं उनसे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्नव विवेक गुप्ता है और मैं जोधामल स्कूल से हूँ। मेरे 99.2% मार्क्स आए हैं अभी 10th के रिजल्ट में। 496 मार्क्स आउट ऑफ 500। कितना टाइम आप स्टडीज़ को देते थे और कितना टाइम बाकी की एक्टिविटीज़ को देते थे? सर, ऐसे अगर बाकी की एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैंने बाकी की एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया था। 10th में मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, एमयूएस में पार्ट लिया था, प्लस डिबेट्स में पार्ट लिया था। और अगर आप स्टडीज़ की बात करो तो मैं मतलब पढ़ता था और मैं जनरली उसको अच्छी तरह से पढ़ता था। और जैसे मतलब एक प्रोसेस होती है, मतलब किताब खोल के सिर्फ पढ़ना। और जैसे हमको मेरे को जैसे इंस्पिरेशन एक चीज़ से मिली थी। हमारा एक चैप्टर था, उसमें एक चीज़ थी कि यू शुड बी रीडिंग इंटेलिजेंटली। तो इंटेलिजेंट रीडिंग मैंने अपने मतलब लाइफ में इनकॉर्पोरेट की थी, जिससे मैं जितना भी पढ़ता था वो मुझे एक अच्छी तरह से याद हो जाता था। और मैंने कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं पढ़ा, मैं सुबह मतलब पढ़ता भी था, टाइम वेस्ट भी करता था, ऑब्वियसली हर एक बच्चा करता है। और पेपर से एक दिन पहले मैं रात को पूरा फोकस होकर सब कुछ पढ़ता था और जनरली वो वैसे ही मैं परफॉर्म अच्छा करता था पेपर में। और ऐसे अगर कोई किसी भी बच्चे को अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई 7-8 आवर्स मैक्सिमम, एक दिन में 7-8 आवर्स मैक्सिमम विद रेस्ट, रेगुलर इंटरवल्स पे रेस्ट भी लेना चाहिए, तभी वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपने कहा कि मैं स्मार्ट रीडिंग करता था, ज़्यादा इंटेलिजेंट रीडिंग करता था, स्मार्ट तरीके से काफ़ी, क्योंकि इंसान अगर ज़्यादा प्रेशर ले ले माइंड में, कई बार वो भी इंसान के लिए बुरा होता है, क्योंकि इतना टेंशन ले ले कि हाँ एग्जाम्स हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं सुबह उठ के पढ़ने को लेके, कुछ लोग रात को कभी कॉफ़ी या चाय या कुछ ऐसा कर लिया। पूरे दिन का जैसे एग्जाम पास है, जब आपने कहा एक दिन या 2 दिन रह गए, वो पूरे दिन का शेड्यूल कैसे रहता था? कितने बजे उठना, कितने बजे थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, कुछ टीवी देख लिया, दोस्तों के साथ बातें कर ली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, वो पूरा दिन का शेड्यूल कैसा रहता था? सर, मैं सुबह वैसे 7:30-8 o'clock उठता था, फिर थोड़ा पढ़ाई की, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर बीच में फिर और पढ़ाई की, फिर बाद में थोड़ा सा टीवी देख लिया, फिर लंच करने के बाद जब शाम शुरू होती थी फिर मैं एकदम फोकस हो जाता था। शाम से लेके रात तक अब जितने मर्जी देर पढ़ाओ, लेकिन रात तक मैं सारा पढ़ता रहता था। और रात को मैं इंटेलिजेंटली, और जिस चीज़ ने मेरा मतलब साथ दिया वो कॉफ़ी थी। और मेरी मदर मुझे रोज़ कॉफ़ी सर्व करते थे आके, और मुझे कैफ़ीन की एडिक्शन भी होने लग गई थी। सो आपके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। मैम, कितना ज़रूरी हो जाता है एक पेरेंट्स का भी मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे को संभालना, कि ज़्यादा प्रेशर नहीं ले माइंड में, बड़ा कूल होकर एग्जाम्स करे। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़ा हुआ सा बना लेते हैं माइंड में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और एक प्रेशर सा रहता है, एक कंपटीशन की होड़ लगी हुई है, उसके ज़्यादा नंबर हैं, आपको उसे ज़्यादा लेके बताने हैं, और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स ही होती हैं, एग्जाम्पल सेट होती हैं कि उसके बच्चे ने इतना टॉप किया था, आपको उससे बेटर करना। तो ये सब चीज़ें कैसे पेरेंट्स को संभालनी पड़ती है बच्चे को लेकर? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको किसी का प्रेशर नहीं दिया था, ना ही मैंने कभी इसको एग्जाम्पल किसी का कोट किया है। मैंने हमेशा इसको एक ही चीज़ की है कि यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू परफॉर्म गुड एंड कीप वर्किंग हार्ड। दिस वॉज द ओनली थिंग आई टॉट हिम। और ये बच्चा हार्ड वर्क करता रहा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इसने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, डिबेट्स में, स्कूल की तरफ ही MUN भी जाता रहा है, और पढ़ाई इसने की है। इसका कंसिस्टेंट हार्ड वर्क है और मैं इसके अराउंड रही हूँ, इसके फादर इसके अराउंड रहे हैं, और हम इसके साथ ही रहते थे। रात को टर्न बाय टर्न हम इसको मॉनिटर करते रहे हैं। और इसका ब्रदर, इसके ग्रैंड पेरेंट्स, मैटर्नल पैटर्नल, सबका बहुत सपोर्ट है। स्कूल का सबसे ज़्यादा स्कूल का बहुत सपोर्ट है। इसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं स्कूल के, और स्पेशली संजय पांडे सर, गगनदीप सर, और बायो के टीचर सब, शीतल मैम, भावना मैम, सब ने इनका बहुत साथ दिया। इनके प्रिंसिपल सर, त्रिलोक सर अभी नहीं है, वो जहाँ पे भी होंगे वो सुन के बहुत खुश होंगे, क्योंकि स्कूल को भी इससे बहुत हाई होप्स थी। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी वो कहते थे अर्नव विवेक का रिजल्ट कैसा होगा। तो कई बार मुझे भी होता था कि प्रेशर है इसको, बट थैंक गॉड ही हैज़ स्टूड अप टू द मार्क। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक है आपको हमारे चैनल की तरफ से। हमारे साथ गर्ल टॉपर भी हैं, वो भी जोधामल पब्लिक स्कूल की हैं। 12th की जो टॉपर थी वो भी जोधामल पब्लिक स्कूल की थी, ध्वनि गुप्ता। और हमारे साथ 10th की टॉपर जो CBSE की है वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरमनप्रीत कौर। किस तरह से टाइम आपने रखा हुआ था स्टडीज़ को लेके, खासकर किस तरह से डिवाइड करके रखा हुआ था? कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे मौज मस्ती करनी है,
क्या रखा हुआ था पूरा टाइम? सर बेसिकली स्कूल और ट्यूशन्स को एक्सक्लूड करके मैंने एक्सक्लूसिवली रखा था 3 to 4 आवर्स सिर्फ सेल्फ स्टडी। जो पावर सेल्फ स्टडी में है ना, वो चाहे आपको दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा ले, आप नहीं पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और रही बात जो माइंड में प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स आने का, उसके बाद एग्ज़ाम्स हो जाने का, उसके बाद रिज़ल्ट की क्यूरियोसिटी, आपको पता था कि या लगता था कि शायद नंबर कहीं कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, जो एक नर्वसनेस ही रहती है, तो क्या लगता था उस टाइम पे जब रिज़ल्ट पता लगा कि 3 बजे आज आउट होना है, तो किस तरह से वो टेंशन थी? सर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आ जाएगा। एज ऑफ नाउ मैं घर गई, पापा टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया। आई नो मैं आई वॉज ब्लैंक कि अब क्या होगा। मैंने रोल नंबर टाइप किया, अपना स्कूल वगैरह सब इन्फॉर्मेशन डाली, और जब मैंने सबमिट नहीं दबाया, सो आई गेव माय फोन टू पापा कि पापा आप दबाओ, सबमिट मेरे से नहीं होता। पापा ने दबाए। 5 मिनट बाद पापा वाज लाइक इंग्लिश के मार्क्स बता रहे। मैंने देखा एंड आई वाज लाइक मेरा नाम, पापा नाम पढ़ो ऊपर मेरा ही नाम है कि नहीं है, एंड देन इट वाज अब मैं यहाँ हूँ हैप्पी। एक बात और जानना चाहता हूँ, 10+2 12th का जब CBSE रिजल्ट निकला, जोधामल पब्लिक स्कूल की ध्वनि गुप्ता ने टॉप किया, उनका ये कहना था, और जो अभी एक लड़का जो बॉय टॉपर है आपके साथ, उनका भी यही कहना था कि स्कूल की मैनेजमेंट और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, एक फैमिली की तरह वो माहौल बना के रखते हैं। कितना ज़रूरी हो जाता है जब आपको घर में भी इस तरह का फैमिलियर माहौल मिले, और यहाँ के टीचर्स जो स्टाफ हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, एक फैमिली की तरह रहें? सर टीचर और पेरेंट्स अगर ये दो आपके साथ हैं तो आई थिंक यू डोंट नीड एनीवन एल्स। आपको दुनिया नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। टीचर्स से ना मेरे आई थिंक देन नेक्स्ट टू पेरेंट्स फॉर मी, उनके बिना वो नहीं होते तो मैं शायद ही यहाँ होती आज। और पेरेंट्स हमेशा थे, मम्मा शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, हमेशा मेरी स्टडी को हमेशा लाइक शी ऑलवेज सपोर्टेड मी, शी नेवर स्टूड बैक। मेरे कम मार्क्स आते, शी यूज्ड टू बी द वन जो मेरे साथ बैठ के मुझे बोलते कि कोई बात नहीं, यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। एक बात और, मैक्सिमम क्या होता है कि 10th के बाद स्ट्रीम चुननी पड़ती है, आप नॉन मेडिकल, मेडिकल, या कभी प्रेशर रहता है फैमिली का या फिर सराउंडिंग आपके दोस्तों का कि नहीं आपका मन नॉन मेडिकल का हो, लेकिन वो कोई नहीं तूने डॉक्टर बनना, मेडिकल के लिए जाओ, या फिर कॉमर्स रख लो या दूसरी स्ट्रीम रख लो, इस तरह का प्रेशर रहता है आगे पीछे? लाइक एज ऑफ मी आई वॉज वेरी लकी इन दिस पॉइंट। जो मैं करना चाहती थी दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेरे पेरेंट्स जो मुझे चाहते थे, पर मुझे पूरा श्योर है अगर मैं कुछ और करना चाहती, आउट ऑफ द वे कुछ करना चाहती, दीज पीपल वुड हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट द लाइफ। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इनके फैमिली के भी हैं और इनसे मिलाते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह। एक सवाल आपसे कि बच्चों को कितना ज़रूरी हो जाता है उनका खुद का कैरियर चुनने का मौका देना, कि वो जो चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कल को वो इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं या IPS बनना चाहते हैं, उनको ये बात उनको सौंप दी जाए, बच्चा जो आप जो करना चाहते हो वो करो, ये फ्रीडम कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए ऐसा है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों को लिबर्टी दें, जो फील्ड भी वो लेना चाहते हैं, प्रेशराइज मत करें। ये देखा गया कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, विच लेड टू सुसाइड्स इन मैनी केसेस विच आर वेरी सैड। बच्चों को जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में फ्लोरिश करें, उस फील्ड में उनको आप आगे बढ़ने में मदद करें ताकि बच्चे अपना गोल अचीव कर सकें। एवरी स्टूडेंट हैज़ ए पोटेंशियल इन एवरी फील्ड, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट फील्ड कि इस फील्ड में मेरा बच्चा अच्छा कर सकता है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स rather to go for engineering, rather to go for medical, there are a lot of other streams. So parents' duty is to explore the possibility of every possibility of what his want to do. Then explore that possibility and get him a chance to do. नहीं, आपने कहा कि फ्रीडम दे देनी चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 एजुकेशन होती है इंसान की, एक घर से जो उसको फैमिली से मिलती है बच्चे को, और दूसरा वहाँ पर आपके स्कूल मैनेजमेंट, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों एजुकेशंस और दोनों चीज़ों का, कितनी बड़ी मतलब बच्चे के कैरियर को लेकर कितना बड़ा ये रोल अदा करती है? देखिए स्कूल मैनेजमेंट का तो बहुत अच्छा रोल है। मैं स्कूल में रेगुलर आता हूँ, तो आई हैव सीन कि जो यहाँ ट्रस्टी हैं मिस्टर कुठियाला, वो सबसे लास्ट में जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ द सक्सेस ऑफ दिस स्कूल, बिहाइंड दिस स्कूल, कि जो इसके ट्रस्टी हैं मिस्टर कुठियाला, वो सबसे लास्ट में जाते हैं, तो दे हैव फुल कमांड ओवर द स्कूल। There is a very good principal, Mr. Trilok Singh Bisht, who has just left few months back. So his role is also very important to flourish Harman and other students. I am thankful to Shri Trilok Singh Ji Bisht, where he is. I am thankful to that. बहुत मुबारक है सर आपको। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया, जम्मू के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे दोनों टॉपर, और दोनों टॉपर्स की फैमिली का भी यही कहना है कि
इनके जो खास करके स्कूल की बात करो, एक काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर सा माहौल रहता है स्कूल की बात करो। जोधामल पब्लिक स्कूल के स्टाफ जो हैं वो भी उतनी ही पेन लेते हैं जितने कि यहाँ के पेरेंट्स लेते हैं। और आपके सामने रिजल्ट्स देखिए, 12th में टॉपर वो भी यहीं से, और 10th की बात करो, एक लड़का एक लड़की जो टॉपर है, दोनों जोधामल पब्लिक स्कूल से हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए चैनल 1 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, बंटी डिगरा के साथ राहुल खत्री, चैनल 1 के लिए।